हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुजीत और आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। भारत के झील के विषय में जानकारी आज हम लोग ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लैगून झील किसको कहते हैं, क्रेटर झील किसको कहते हैं, गोखुर झील किसको कहते हैं, भारत में कितने प्रकार के झील है और वो कहां कहां पाया जाता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बीपीएससी का, या आप किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारा रेफर कोड है सुजीत। अगर हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको किसी का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी पर तो हमारे रेफर कोड का जरूर प्रयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1600 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज है। ठीक है, अगर आप 3 मंथ का लेते तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप क्या कहता है 6 मंथ का लेते तो भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर 24 महीने का लेते तो 12,800, और अगर हमारा रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी सेक्शन में आप जाके अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारे रेफर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ओके, देन अभी स्टार्ट करते हैं भारत में झीलों के प्रकार। तो नॉर्मली हम लोग 3 प्रकार के झीलों के बारे में समझेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के झीलों के बारे में समझेंगे। पहला है लैगून झील। पहला क्या है? लैगून झील। दूसरा क्या है? गोखुर झील। और तीसरा क्या है? क्रेटर झील। क्या क्या मैंने बताया? लैगून, गोखुर और क्रेटर झील। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैगून झील किसको कहा जाता है। आपने नॉर्मली पढ़ा है कि खारे पानी के झीलों को लैगून झील कहा जाता है। यह बात सच है कि लैगून झील का जो जल होता है वो खारा होता है, लेकिन क्यों होता है इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम कि देखिए लैगून झील का नॉर्मली एक कंसेप्ट है, जिस झील का रास्ता समुद्र से लगा हो। अब सीधा सा बात समझिए, भारत में अगर कभी भी लैगून झील होगा, जिस झील का रास्ता समुद्र से लगा हो, मतलब जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे क्या है? एक झील है। इसका रास्ता कहाँ से लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है। मतलब हम नाव से कहाँ जा सकते हैं? समुद्र में जा सकते हैं। और समुद्र से कहाँ आ सकते हैं? झील में। झील से कहाँ जा सकते हैं? समुद्र में, नाव से। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का झील कभी भी मिलेगा तो भारत के ये जो 9 राज्य हैं, समुद्री किनारा वाला जो 9 राज्य हैं, यहीं पे मिल सकता है लैगून झील। जैसे भारत में सर्वाधिक बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील। ये आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। जिसका रास्ता, अब आप लैगून झील का डिफिनेशन ये कभी नहीं बोलेंगे कि खारे पानी का झील को लैगून झील कहते हैं। ऐसे सांभर झील भी है राजस्थान में, खारे पानी का झील है, लेकिन क्या वो लैगून झील है? नहीं, सांभर झील का रास्ता तो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक बातों को जरूर समझना है, जिस झील का रास्ता किससे लगा हो? समुद्र से। और समुद्र से रास्ता लगे होने के कारण क्या होगा? समुद्र से रास्ता लगा होने के कारण क्या होगा? इसका जल ऑटोमेटिक ही खारा होगा। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे वेम्बनाड, अष्टमुद्दीन, केरल का लैगून झील है, तो कभी भी लैगून झील आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा लैगून झील किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? लैगून झील का कंसेप्ट क्लियर है आपका। नेक्स्ट है क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या है? क्रेटर झील। क्रेटर झील किसको कहा जाता है? यह भी एक सवाल है कि सर क्रेटर झील, आप देखे होंगे ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। मृत ज्वालामुखी कहने का तात्पर्य क्या है? जिस ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो जब मृत ज्वालामुखी हो गया तो ऐसा खाई का निर्माण होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे वर्षा पड़ेगा, वर्षा पड़ के एक जैसा तालाब जैसा बन जाएगा, फिर धीरे धीरे बड़े आकृति में हो जाएगा, फिर वो ऐसा झील बन जाएगा। तो जो मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील है, मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील है, मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेटर झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेटर झील। तो आपको नॉर्मली 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्रेटर झील किसको कहा जाता है? लैगून झील के। मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। नेक्स्ट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? ये देखिए, अगला है गोखुर झील। ये गोखुर किस प्रकार का झील है? क्या मैंने बताया? गोखुर झील। गोखुर झील देखते हैं क्या है। आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, 2 पॉइंट है यहां पे, जरा समझिएगा। एक होता है नदी का विसर्पण। नदी का विसर्पण मतलब नदी ऐसे ऐसे चलेगा, टेढ़ा टेढ़ा चलेगा नदी। जैसे साइकिल आप नहीं चलाते, जब खाली रोड मिल गया तो ऐसे ऐसे चला रहे हैं, उसी तरह ये नदी भी ऐसे ऐसे जब ज्यादा करती है तो इसको कहते हैं नदी का विसर्पण। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये विसर्पण बहुत कम करती है, ऐसे ऐसे नहीं चलती है, सीधा चलती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? चट्टानी मिट्टी है। प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी क्या है? चट्टान को काटना बहुत मुश्किल है।
चट्टान को काटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उत्तरी भारत की अधिकतर नदियां जो है वो विसर्पण ज्यादा करती है। जैसे देखिए सिंधु नदी, ये विसर्पण बहुत ज्यादा करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गोखुर झील किसको कहते हैं, नदी के विसर्पण से, मतलब नदी ऐसे ऐसे चल रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से रास्ता कट के नदी यहाँ पे, तो ये वाला भाग क्या होगा, झील बन जाएगा। तो ऐसे झील को क्या कहते हैं हम लोग, गोखुर झील या चाप झील, चांद जैसा हो जाता है तो चाप झील भी कहते हैं। भारत में ऐसा झील कौन सा है, तो आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जो बुलर झील है, जब मीठे पानी का झील, ये गोखुर झील का उदाहरण है। ये सिंधु नदी के विसर्पण से इस झील का निर्माण हुआ है, सिंधु नदी के विसर्पण से इस झील का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है, सिंधु नदी के विसर्पण से इस झील का निर्माण हुआ है। तो गोखुर झील आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको चाप झील भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने भारत में कितने प्रकार का झील देखा, 3 प्रकार का झील। अब देखिए ये जो लोनार झील देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में लोनार, पोवई, ये सब जो है ना क्रेटर झील है, मतलब मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील है लोनार और पोवई। लोनार और पोवई मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील है। आप यहां देख रहे होंगे बेम्बानाड झील, अष्टमुर्दीन झील, ये सब लैगून झील है। ये सब क्या है, लैगून झील है, जो केरल का झील है। ऐसे बहुत सारा झील का नाम याद रखना पड़ेगा, अनंतनाग, शेषनाग, नाग नागिन वाला जितना झील आएगा सब जम्मू कश्मीर में है, नाग नागिन वाला। सुरक्षा बल सब कहाँ रहता है, यहाँ देखिएगा। तो इस तरह सांभर झील, जय संबंध, राज्य संबंध, तो ये आपको नॉर्मली रटना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील। इस तरह के कई सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। एक सवाल बहुत फेमस में रहता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है लोकटक झील। लोकटक झील दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में है, और इस पे एक तैरता हुआ पार्क है। इस पे क्या है, एक तैरता हुआ पार्क है, उस पार्क को आप देख रहे होंगे। ये लोकटक झील में एक तैरता हुआ पार्क है, उस पार्क का नाम है केबू लामजाओ पार्क। तो केबू लामजाओ पार्क कहाँ है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। समझ में आ रहा है बात कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। तो ये झील के विषय में आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ गए होंगे। भारत में नॉर्मली कितने प्रकार के झील पाए जाते हैं, तो भारत में 3 प्रकार के झील पाए जाते हैं। लैगून झील किसको कहा जाता है, जिसका रास्ता, जिस झील का रास्ता समुद्र से लगा हो। गोखुर झील, मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या बोलते हैं हम लोग, गोखुर झील। और क्रेटर झील, सॉरी, यहाँ पे आप गोखुर झील देखेंगे, नदी के विसर्पण से बना झील क्या कहलाता है, गोखुर झील। और मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेटर झील। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा, जिसका रास्ता समुद्र से लगा होगा, पहला ये देख लिए आप। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट बात बताया, मृत ज्वालामुखी से निर्मित झील को, ये क्रेटर झील मैंने बता दिया आपको। तीसरा आपको क्या बताया मैंने कि गोखुर झील नदी के विसर्पण से, उत्तरी भारत की नदियां जो है ज्यादा विसर्पण करती है, तो इस तरह विसर्पण करने के बाद जिस झील का निर्माण होता है, मतलब ऐसे करते करते ये वाला रास्ता कट जाता है, नदी का पानी इधर आ जाता है और ये झील बन जाता है। इसको हम लोग गोखुर झील या चाप झील कहते हैं। गोखुर झील या चाप झील जो जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट, और ये आपको रटना ही पड़ेगा। लोकटक झील कहाँ है, केबुल लामजाओ पार्क, मतलब ये पार्क ही बना हुआ है झील के बीच में, केबुल लामजाओ पार्क, ये मणिपुर में, ठीक है। तो जिन लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो हमारे रेफर कोड का प्रयोग जरूर करें। हमारा रेफर कोड है सुजीत। आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी चीज का सब्सक्रिप्शन हो, नेट वेट, किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। और बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है, मंथ्स भी लिखा हुआ है, तो आप खुद समझ लेंगे। तो ये है हमारा रेफर कोड सुजीत, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जस्ट